पप्पू यादव पप्पू यादव ने भारतीय राष्ट्रीय बिहार कांग्रेस की बिहार इकाई को हराने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है, क्योंकि इन्होंने बोली लगा दी, खोल दिया बाजार। राहुल गांधी जी के विश्वास को इन लोगों ने खंजर उनके पीठ में मारने का काम किया है। आज हमारे विरोध को जिस तरह से फर्जी तरीके से ये दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अनुशासन समिति जो है यही फर्जी है। तो इनके हिसाब से अगर चले तब तो फिर किसी कार्यकर्ता को टिकट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्यकर्ता के जेब में अगर 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं होगा तो उसे टिकट नहीं देंगे ये लोग। और ये फर्जी अनुशासन समिति बना करके अपनी गलतियों को जो ये छिपाने का प्रयास राजेश राम, कृष्णा, अल्लावरू, शकील खान कर रहे हैं, ये सफल इसमें नहीं होंगे। जो शो कॉज नोटिस है, ये खुद में एक गलत तरीके से दिया हुआ शो कॉज नोटिस है। और शो कॉज ये जो अनुशासन समिति है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया? ये भाजपा का स्लीपर सेल कपिल देव यादव, जिस नितिन नवीन के जीतने के बाद सबसे पहले जाकर के वहां पे वो बधाई दिया। तो ये फर्जी अनुशासन समिति, इसमें 5 आदमी होना चाहिए, तीन आदमी से बनाया है। और उसका तरीका है कि जब आप शो कॉज नोटिस किसी को दीजिएगा तो 2 हफ्ते का समय दिया जाता है, और स्पष्टीकरण हमने दिया। स्पष्टीकरण देने के बाद भी उसका तरीका है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में दिया हुआ है कि आपको एक बार सुनवाई उसकी करनी है। कब किया सुनवाई आपने राजेश राम जी? कब किया सुनवाई आपने कपिल देव यादव जी? ये फर्जीवाड़ा आपका नहीं चलेगा। सिटिंग एमएलए का टिकट सीमांचल ने पप्पू यादव जी ने कटवाया है। क्यों? पप्पू यादव जी जवाब दें इस चीज का कि क्या क्या कारण था कि सिटिंग एमएलए गलत कैंडिडेट का चयन, क्या कुछ लेन देन नहीं हुआ था? है? चर्चा का बाजार क्यों गर्म है पूरे सीमांचल में कि पप्पू यादव ने पैसा लेकर टिकट? चर्चा का बाजार क्यों गर्म है सीमांचल में कि वहां के जो सह-प्रभावित है शाहनवाज आलम, उसने गड़बड़ किया है? इन टिकट चोरों के कारण उसके लिए लड़ाई है। ये लड़ाई किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कार्यकर्ताओं के लिए है। ये आम लोगों की लड़ाई है जो चाहता है कि राजनीति में आकर के कुछ अच्छा कर पाए। ऐसे टिकट चोर अगर रहेंगे तो क्या कोई सही आदमी आएगा? रिप्रेजेंटेशन दिया आपने, 2 टिकट पासवानों को दिया। वो कौन लोग थे? एक पूनम जो राष्ट्रीय सचिव है, उन्होंने खुद टिकट लिया। दूसरा, आयात करके लोक जनशक्ति पार्टी से सरिता पासवान को सोनबरसा से टिकट दिया। एक पासी को टिकट दिया, वो किसको दिया? अपने बचपन के मित्र को दिया, सिकंदरा से, और नोटा से भी कम वोट आया। आपको शर्म अगर जरा से भी है तो नैतिक जिम्मेवारी लेते, लेकिन नैतिक जिम्मेवारी, नैतिक आपको शब्द ही नहीं मालूम है कि स्वघोषित चाणक्य का कोई जवाब है क्या? आप बताइए कि कृष्णा अल्लावरू को मैंने कब वोटिंग से 15 दिन पहले होटल मौर्या में क्या पूछा था कि लोकतंत्र की हत्या आपने कृष्णा अल्लावरू जी की है, आपने टिकट बेचा है पूरे बिहार में, और आप कांग्रेस पार्टी की इसलिए हार होगी, ये कारण बनेगा बिहार में हार का। और वही हुआ, हमने पहले कहा था और हमारी बात सत्य हुई, क्योंकि टिकट की चोरी हुई। इन्होंने संघ के लोगों को टिकट दिया। क्या ये या क्या क्या इस चीज से इनकार करेंगे कि इन्होंने नौतन में संघ जिले में जो संघ और भाजपा का बड़ा चेहरा था अमित गिरी, उसको टिकट दिया? इस चीज से क्या राजेश जी, सुशील पासी और देवेंद्र यादव और कृष्णा अल्लावरू जी इनकार करेंगे? क्या लोग ये इनकार करेंगे कि इंद्रदीप चंद्रवंशी जो पटना के कुम्हरार में संघ और भाजपा का चेहरा था, उसको टिकट दिया? और चुनाव में भाजपा की जीत के बाद यही इंद्रदीप चंद्रवंशी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाकर के मिठाई बांट रहा था। बताइए, कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व का विरोध करना महंगा पड़ गया। देखिए, हम बातचीत कर रहे हैं आदित्य पासवान को लेकर के। इन दिनों आदित्य पासवान जो है लगातार हार के बाद जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे सदाकत आश्रम में, जहां पे पप्पू यादव का भी सामना करना पड़ा, राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी सामना करना पड़ा। मगर जो खबरें अब आ रही है कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है कांग्रेस से। कांग्रेस के जरिए एक लेटर निकाल करके उन्हें अब कांग्रेस से कहा गया कि आप कांग्रेस में नहीं रहे। हमारे साथ बातचीत करेंगे आदित्य जी। आखिरकार क्यों विरोध करना आपको पड़ा? विरोध करें तो आप ही को निष्कासित कर दिया गया। आखिरकार विरोध का फल यही निकला आपको? देखिए, ये विरोध जो है ये उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो राजनीतिक संघर्ष करते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज हमारे विरोध को जिस तरह से फर्जी तरीके से ये दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अनुशासन समिति जो है यही फर्जी है। तो इनके हिसाब से अगर चले तब तो फिर किसी कार्यकर्ता को टिकट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्यकर्ता के जेब में अगर 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं होगा
उसे टिकट नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने बोली लगा दी, खोल दिया बाजार। राहुल गांधी जी के विश्वास को इन लोगों ने खंजर उनके पीठ में मारने का काम किया है। टिकट की बिक्री जिस तरह से हुई है वो बहुत बड़ा कारण है बिहार कांग्रेस की शर्मनाक हार का। और ये फर्जी अनुशासन समिति बना करके अपनी गलतियों को जो ये छिपाने का प्रयास राजेश राम, कृष्णा, अल्लावरू, शकील खान कर रहे हैं, ये सफल इसमें नहीं होंगे। अनुशासन समिति बनाने का एक तरीका होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसका अनुमोदन आपको केंद्रीय अनुशासन समिति से लेना पड़ता है, जिसके अध्यक्ष लोकसभा सांसद तारिक अनवर साहब, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो शोकॉज नोटिस है ये खुद में एक गलत तरीके से दिया हुआ शोकॉज नोटिस है। और शोकॉज ये जो अनुशासन समिति है इसका अध्यक्ष किसको बनाया? ये भाजपा का स्लीपर सेल कपिल देव यादव, जिस नितिन नवीन के जीतने के बाद सबसे पहले जाकर के वहां पे वो बधाई दिया। तो ये फर्जी अनुशासन समिति, इसमें 5 आदमी होना चाहिए, तीन आदमी से बनाया है। और उसका तरीका है कि जब आप शो कॉज नोटिस किसी को दीजिएगा तो 2 हफ्ते का समय दिया जाता है, और स्पष्टीकरण हमने दिया। स्पष्टीकरण देने के बाद भी उसका तरीका है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में दिया हुआ है कि आपको एक बार सुनवाई उसकी करनी है। कब किया सुनवाई आपने राजेश राम जी? कब किया सुनवाई आपने कपिल देव यादव जी? ये फर्जीवाड़ा आपका नहीं चलेगा। हम राहुल गांधी जी को जानते हैं, राहुल गांधी जी की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, इस देश की सेकुलर विचारधारा के लिए आदित्य पासवान और उसके साथी लोग लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई न थमने वाली है न रुकने वाली है, क्योंकि ये लड़ाई जो है आम कार्यकर्ता की है। ये लड़ाई उसके लिए है जो चुनाव लड़के अपने समाज को आगे लाना चाहता है। अगर आपको यही करना था तो लगा देते, फिर बिडिंग सिस्टम शुरू कर देते कि फलाने जगह का टिकट जो है 2 करोड़ में बिकेगा, वहां से बोली लगती है और उसके बाद 4 करोड़ 5 करोड़ जो ज्यादा देगा उसको आप टिकट दीजिए। पप्पू यादव ने भारतीय राष्ट्रीय बिहार कांग्रेस की बिहार इकाई को हराने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। इन्होंने गलत व्यक्तियों को टिकट दे करके, मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे आपके साथ शेयर किया था कि रक्सौल में श्याम किशोर प्रसाद को इन्होंने टिकट दिलाया, जो ब्रिज बिहारी प्रसाद का भाई है, रमा देवी का देवर है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि रमा देवी कौन है। उसी तरह से लालगंज हो गया, अफाक आलम साहब का टिकट काट दिया इन्होंने। इरफान अफाक आलम साहब का टिकट क्यों काटेगा ये लोग, बताइए जरा। सिटिंग एमएलए का टिकट सीमांचल ने पप्पू यादव जी ने कटवाया है, क्यों? पप्पू यादव जी जवाब दें इस चीज का कि क्या कारण था कि सिटिंग एमएलए गलत कैंडिडेट का चयन, क्या कुछ लेन देन नहीं हुआ था? चर्चा का बाजार क्यों गर्म है पूरे सीमांचल में कि पप्पू यादव ने पैसा लेकर टिकट? चर्चा का बाजार क्यों गर्म है सीमांचल में कि वहां के जो सहप्रभावित है शहनवाज आलम, उसने गड़बड़ किया है? चर्चा का बाजार पूरे बिहार में क्यों है कि राजेश राम, कृष्णा, अल्लावरू, देवेंद्र यादव, इन लोगों ने टिकट में पैसे का लेन देन किया है और टिकट दिया है। तो ये गलत अनुशासन समिति। कांग्रेस के कुछ लोग हैं वो बता रहे हैं कि आदित्य पासवान तब से नाराज हैं जब लिस्ट निकाला गया कि प्रत्याशी कहां से कौन होंगे, उसके बाद आदित्य पासवान नाराज हो गए क्योंकि उनको नहीं चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला। क्या आदित्य पासवान नहीं चुनाव लड़े इसलिए नाराज है कांग्रेस से? आदित्य पासवान कभी एक जगह भी कहा है कि उनको टिकट नहीं मिला है? मेरी लड़ाई उसके लिए है ही नहीं, हमारी लड़ाई पार्टी को बचाने के लिए है। ये जो शर्मनाक हार हुई है इन टिकट चोरों के कारण, उसके लिए लड़ाई है। ये लड़ाई किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कार्यकर्ताओं के लिए है। ये आम लोगों की लड़ाई है जो चाहता है कि राजनीति में आकर के कुछ अच्छा कर पाए। ऐसे टिकट चोर अगर रहेंगे तो क्या कोई सही आदमी आएगा? नहीं आएगा। और राजेश राम जी क्या बताएंगे, कपिल देव यादव जी क्या बताएंगे कि क्या वो तारिक अनवर साहब पे भी अनुशासनहीनता का शोकॉज करेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये शोकॉज नोटिस जो है ये गलत है। वो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं क्योंकि वो आम कार्यकर्ता का दर्द समझते हैं। तो बताएंगे रे कि तारिक अनवर साहब भी गलत हैं क्या? तो ये फर्जी अनुशासन समिति, फर्जी अध्यक्ष, इनका नहीं चलेगा। ये गलत किया है लोग और पूरा बिहार देख रहा है, केंद्रीय नेतृत्व देख रहा है कि ये गलत हुआ है। राजेश राम जी, आपको हटना तय है। आज हटिए, 1 महीना बाद हटिए, ये तय है कि आपको 9-2-11 कांग्रेस पार्टी यहां से करेगी, क्योंकि आपने गलत किया है। दलित का मतलब क्या होता है? मैं पूछना चाहता हूं ऋषि आपसे। अनुसूचित जाति में एक जाति नहीं, सारी जातियां होती है। क्या आपने अध्यक्ष बनने के बाद सारी जातियों को रिप्रेजेंटेशन दिया? क्या आपने
राहुल गांधी जी का बड़ा दिल, जिन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी के बेटे का को घर दिया, क्या आपने उस परिवार को टिकट दिया? क्या आपने मुसहर समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया? क्या बिहार में लड़ाकू योद्धा कम्युनिटी पासवान को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया? आपने 2 टिकट पासवानों को दिया। वो कौन लोग थे? एक पूनम, जो राष्ट्रीय सचिव है, उन्होंने खुद टिकट लिया। दूसरा, आयात करके लोक जनशक्ति पार्टी से सरिता पासवान को सोनबरसा से टिकट दिया। एक पासी को टिकट दिया, वो किसको दिया? अपने बचपन के मित्र को दिया, सिकंदरा से, और नोटा से भी कम वोट आया। आपको शर्म अगर जरा सा भी है तो नैतिक जिम्मेवारी लेते, लेकिन नैतिक जिम्मेवारी, नैतिक आपको शब्द ही नहीं मालूम है कि नैतिकता क्या होती है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले प्रभारी को चेंज कर दिया गया, प्रभारी बनाया गया, कहें कि चाणक्य है भाई, ये आगे तक ले जाएंगे बिहार में कांग्रेस को। अब उन्हीं को कह रहे हैं कि ये फर्जी हैं, ये टिकट बेच दिए। तो ये तो स्वघोषित चाणक्य का कोई जवाब है क्या? आप बताइए कि कृष्णा अल्लावरू को मैंने कब वोटिंग से 15 दिन पहले होटल मौर्या में क्या पूछा था कि लोकतंत्र की हत्या आपने कृष्णा अल्लावरू जी की है, आपने टिकट बेचा है पूरे बिहार में, और आप कांग्रेस पार्टी की इसलिए हार होगी, ये कारण बनेगा बिहार में हार का। और वही हुआ, हमने पहले कहा था, और हमारी बात सत्य हुई, क्योंकि टिकट की चोरी हुई। इन्होंने संघ के लोगों को टिकट दिया। क्या ये, या क्या क्या इस चीज से इनकार करेंगे कि इन्होंने नौतन में संघ जिले में जो संघ और भाजपा का बड़ा चेहरा था अमित गिरी, उसको टिकट दिया? इस चीज से क्या राजेश जी, सुशील पासी और देवेंद्र यादव और कृष्णा अल्लावरू जी इनकार करेंगे? क्या लोग ये इनकार करेंगे कि इंद्रदीप चंद्रवंशी, जो पटना के कुम्हरार में संघ और भाजपा का चेहरा था, उसको टिकट दिया? और चुनाव में भाजपा की जीत के बाद यही इंद्रदीप चंद्रवंशी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाकर के मिठाई बांट रहा था। बताइए कि क्यों संघ के लोगों को आपने टिकट दिया? क्यों सर्वे टीम के सदस्य को आपने कुम्हरार में टिकट दिया और 50,000 वोट से हारा? पिछली बार जब कार्यकर्ता और राजनेता के अनुशंसा पर टिकट दिया गया था, तो मात्र 5,000 से कुम्हरार में हार हुई थी। आज सर्वे टीम ने टिकट दिया, उसके सर्वे के हिसाब से 50,000 से हार होता है। क्या कारण है? ये लोग सर्वे टीम के माध्यम से पूरे बिहार में टिकटों में गड़बड़ी किया है और बेचने का काम किया है, ये साबित और प्रमाणित हो गया है। इसीलिए ना, देखिए, कोई प्रभारी सब प्रभारी दिख रहा है, सब 9 दे 11 सब भाग गया। आएगा तो यहाँ जूता का माला पहनाया जाएगा। कोई आ रहा है हिम्मत आने का? मैं चैलेंज करता हूं, आइए कृष्णा अल्लावरू जी, आइए आप सुशील पासी, आओ बिहार में, आओ देवेंद्र यादव बिहार में, है हिम्मत तो आओ। सब भाग गया। और ये जहां जहां जाएगा, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, किसी भी राज्य में प्रभारी बन के जाएगा, तो वहां कांग्रेस का हार ये लोग कराएगा, ये निश्चित है। आगे आदित्य पासवान क्या करेंगे जब नोटिस निकल गया कांग्रेस से निष्कासित का? तो आदित्य पासवान अब क्या? अरे, हम इसको मानवे नहीं करते हैं, इस नोटिस को, इस निशासन को मानवे ही नहीं करते, क्योंकि फर्जी अनुशासन समिति है। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के विचारधारा पे, कांग्रेस के विचारधारा पे, और इसलिए भारत में जो सेक्युलरिज्म है, उस विचारधारा पे हम आगे बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस के सिपाही हैं। कोई पद की लालसा नहीं है। कांग्रेस के लिए कल भी काम करते थे, आज भी करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे। वो विचारधारा से कोई अलग नहीं कर सकता है। ये राजेश राम, ये लोग तो फर्जी है लोग ना, जो पैसा पे बिक गया, जो टिकट चोरी किया, वो उसका क्या स्टैंड होगा? जिसको नैतिकता नहीं है, उसका क्या स्टैंड होगा? तो ये फर्जी लोगों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। चलिए, तो राजेश राम जो है प्रदेश अध्यक्ष, वो फर्जी हैं, उनके बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो टिकट बेचने का काम किया है। देखिए, ऐसे में प्रभारी पे बड़ा आरोप लगा रहे थे कि टिकट बेचने का काम किया, पप्पू यादव पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आदित्य पासवान के शोकॉज का नोटिस आ गया, इन्हें निष्कासित का जो है वो नोटिस, लेकिन ये कहते हैं कि फर्जी है, हम नहीं मानते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।